Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, this is our 12th video lecture of physics second year online classes phase 3 from Iqra Boys College, and I welcome you all. हमने चैप्टर नंबर 15 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था। चैप्टर नंबर 16 का पहला पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था और इस लेक्चर में हम चैप्टर 16 का दूसरा पार्ट करेंगे। उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम रिवाइज करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे मैं आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये चैप्टर 16 की समरी लिखवा दी थी और अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपके सामने जल्दी से एक क्विक समरी इसको बता देता हूँ इसकी कि हम इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 3 टॉपिक जो हैं वो आपके कंडेंस्ड सिलेबस में शामिल है: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ट्रांजिस्टर का। और इनकी डेफिनेशन मैंने आपको उस कल के लास्ट लेक्चर में बता दी दोनों की। ठीक है जी। और सी मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड, सी इक्वल 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर हमने पढ़े थे कंडक्टर्स, जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, फिर इंसुलेटर्स होते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है कि फॉरबिडन गैप इसमें बिल्कुल नहीं होता, इसमें दरमियाना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, वाइड होता है। फॉरबिडन गैप होता किसके दरमियान है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान होता है। ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जितना करीब होंगे उतने ज्यादा कंडक्शन बढ़ जाएगी और जितने दूर होंगे उतने ज्यादा कंडक्शन कम होगी। इसका मतलब इंसुलेटर में ये दोनों दूर होते हैं, इसलिए इंसुलेटर की कंडक्शन कम होती है। इंसुलेटर जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। फिर सेमीकंडक्टर्स हमने कहा 2 टाइप्स के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है जी। और एक और यहाँ पे अगर मैं आपके सामने पॉइंट लिख लूँ, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना वो कहलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। और जो कि डोप्ड होते हैं यानी वो सेमीकंडक्टर जिनमें इम्प्योरिटी आ जाती है वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक। इम्प्योरिटी से मुराद ये कि जैसे यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अगर प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो इंट्रिंसिक कहलाते हैं और उनमें अगर इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है, फिर अगर वो इम्प्योरिटी जो है वो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं तो वो पी टाइप कहलाते हैं। ठीक है जी। और अगर वो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं तो वो एन टाइप कहलाते हैं। तो इम्प्योरिटी ये 2 ग्रुप्स की होती है, ग्रुप 3 की और ग्रुप 5 की। ठीक है। और वैसे सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम वगैरह। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो सेमीकंडक्टर डायोड होती है वो एज अ रेक्टिफायर काम करती है, जिसको हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं। डायोड का दूसरा नाम पीएन जंक्शन होता है। इसमें एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाता है। इसमें 2 टर्मिनल बन जाते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इसका काम ये होता है कि ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, करंट को सिर्फ एक रास्ता देता है फ्लो करने के लिए। ठीक है जी। तो अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ पेपर्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका नाम है, तो हम क्विकली जो है ना जल्दी जल्दी एमसीक्यूज दोहराएंगे क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं इसमें। कुछ कुछ एमसीक्यूज मैं आपके लिए छोड़ भी दूंगा क्योंकि जो वो पिछले हम लेक्चर में कर चुके होंगे। ठीक है जी। सो नंबर 1 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों फील्ड्स कंसिस्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना उसमें इलेक्ट्रिक भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। नंबर 2 पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो बराबर है 1/√ε0 म्यू नॉट। नंबर 3 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से मूव करती है ये फ्री स्पेस में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है। आप इस फार्मूले से उसको निकाल भी सकते हैं, म्यू नॉट रखो, एप्सिलॉन नॉट रखो, आंसर आ जाएगा आपको। नंबर 4 पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स होती है। नंबर 5 पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। नंबर 6 डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नंबर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस रेंज की होती है, एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। नंबर 8 डिवाइस विच कैन रिसीव और जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एंटीना। एंटीना वो डिवाइस होती है जो कि रिसीव भी कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और जनरेट भी कर सकती है, एंटीना। ठीक है। आप सबको पता है एंटीना क्या होता है। सॉरी। नंबर 9 पे वेव्स फ्रॉम द एंटीना आर एक्सपेंडिंग प्लेन वेव फॉर्म्स कंसेंट्रिक स्फीयर्स स्पेंडिंग वेव्स नन ऑफ दी। तो जो एंटीना से निकलती हैं वेव वो एक्सपेंडिंग वेव्स होती है। ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद मॉड्यूलेशन के टॉपिक पे हम आते हैं। तो प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इफेक्ट ऑफ ऑडियो सिग्नल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑडियो सिग्नल के इफेक्ट को जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, वो कहलाता है एम्पलीफिकेशन, बायसिंग, रेक्टिफिकेशन, मॉड्यूलेशन। इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑडियो सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर छुपा होता है उसके इफेक्ट को जनरेट करते हैं, वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। अच्छा, चूज द राइट ऑप्शन फॉर एम। एम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नंबर 12, the process in which original signal is recovered from modulated signal is called demodulation। ये उल्टा तरीका है कि अगर ओरिजिनल सिग्नल को हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से डिस्कवर करें तो वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। नंबर 13 पे, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। ठीक है, नंबर नया टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये भी हमारे सिलेबस में तकरीबन शामिल है क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो इसी थ्योरी पे बेस करता है, तो बेहतर है कि आप ये समझ रहे। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बैंड जो है ना वो दो तरह के होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है जी, शायद यहाँ पे मौजूद भी हो, नहीं आनी है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, और वैलेंस बैंड में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्शन बैंड में जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं वो होते हैं। सो नंबर 14 पे है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। नंबर 15, अ वैकेंट और पार्शियली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वो बैंड जो कि बिल्कुल खाली हो या पार्शियली फिल्ड हो वो कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है ना। नंबर 16, बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में उसके ऊपर अगर वो जाएंगे तो पहले कंडक्शन बैंड में दाखिल होंगे, उसके बाद वो वहां से एटम से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 17, विच हैव partially filled conduction band are called conductors। कंडक्टर्स वो टाइप ऑफ मेटल्स हैं जिनके कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होते हैं। ठीक है जी। और इंसुलेटर्स वो टाइप्स हैं जिनके कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होते हैं। ठीक है ना, और सेमीकंडक्टर में थोड़े बहुत होते हैं और थोड़े बहुत नहीं होते। तो कंडक्टर्स में पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, सेमीकंडक्टर्स में बहुत थोड़े से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सही है। नंबर 18, एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं और जो होल है वो वैलेंस बैंड में जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये वाली लग रही है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स मूव इन द वैलेंस बैंड, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। हमेशा याद रखें सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं और जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आते हैं। नंबर 20 है, अ सब्सटेंस विच हैज एम्प्टी कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड इंसुलेटर। मैंने आपको बताया इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। इसके बाद आ जाए सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक। नंबर 21, सब्सटेंसेस विद कंडक्टिविटीज ऑफ ऑर्डर एक्सपोनेंट -6 ओम पर मीटर टू एक्सपोनेंट -4 ओम पर मीटर आर सेमीकंडक्टर। वो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी इस ऑर्डर की होती है वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। नंबर 22, सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर, ये ऊपर वाला ही सवाल है, इसका आंसर भी सेमीकंडक्टर है। नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हर वो एलिमेंट है जो ग्रुप 4 में मौजूद है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड ये सारे ग्रुप 4 में मौजूद है सिवाय कॉपर के, तो कॉपर सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है। नंबर 24, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। अगर हम सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है उसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। नंबर 25, द डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। मैंने आपको बताया था अभी कि डोप्ड का मतलब है इम्प्योरिटी ऐड करना, तो अगर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जब तक वो प्योर है तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर 26 का आंसर होगा इंट्रिंसिक। नंबर 27 पे, टू मेक एन टाइप सब्सटेंस एंटीमोनी इज मिक्स्ड विद जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम जो है वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है। तो अगर एन टाइप बनाना है तो एंटीमोनी को, जो कि ग्रुप 5 का एलिमेंट है, वो आ जाएगा जर्मेनियम के साथ मिक्स हो जाएगा। और नंबर 28 पे, पी टाइप सब्सटेंस बनाना है तो इंडियम जर्मेनियम के साथ मिक्स हो जाएगा, जर्मेनियम ग्रुप 4 का एलिमेंट है। ठीक है ना। नंबर 29, पी टाइप सब्सटेंस में चार्ज कैरियर जो है वो पॉजिटिव होते हैं।
पी से पॉजिटिव आता है, तो पी टाइप सब्सटेंस में चार्ज कैरियर्स चार्ज को ले जाने वाले पॉजिटिव होते हैं और एन टाइप में नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, तो एन टाइप में चार्ज कैरियर नेगेटिव होंगे। दूसरी तरफ अगर चार्ज कैरियर का लफ्ज ना आए बल्कि मेजोरिटी कैरियर्स का लफ्ज आ जाए, उसका भी यही मतलब होता है कि मेजोरिटी कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिव होते हैं, और मेजोरिटी कैरियर पी टाइप में होल होंगे जो कि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ माइनॉरिटी कैरियर एन टाइप में होल होंगे और माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे। दोबारा से ये पॉइंट सुन लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि पी टाइप सब्सटेंस में चार्ज कैरियर पॉजिटिव होते हैं या होल्स होते हैं, और एन टाइप में चार्ज कैरियर नेगेटिव होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं, जबकि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, आगे चले नंबर 35 पे। डोनर इम्प्योरिटीज आर एस बी एंड ए एस, ये डोनर इम्प्योरिटीज है, याद रखिएगा ये। नंबर 36, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। नंबर 37, सेमीकंडक्टर मिक्स्ड विद इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब उसमें हम डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स में, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। डायोड, पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस यानी पोलैरिटी को उल्टा करके लगा दिया जाए, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, प्लस को प्लस के साथ, तो उसमें जो है वो जो पीएन जंक्शन का डायोड होता है ना, वो इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है जी, यानी अगर प्लस को प्लस के साथ नहीं लगाया जाए, उल्टा लगा दिया जाए प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ, तो रिवर्स बायस बन जाता है। रिवर्स बायस में डायोड इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी वो कंडक्शन को रोक देता है। नंबर 39 पे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस पी एन जंक्शन विच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हम, ये बैरियर पोटेंशियल का मतलब है कि रोकना, अगर हम बैरियर पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग करनी होगी, और अगर बैरियर पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं तो रिवर्स बायसिंग करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रिडक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल यानी कम करना, तो फॉरवर्ड बायसिंग। नंबर 40 पे, सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, या रेक्टिफायर, दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, एम्पलीफायर ज़्यादा ठीक है। नंबर 41 पे, पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। अच्छा, नंबर 42 पे है, द टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड एज अ रेक्टिफायर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहलाती है। नंबर 43 पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ये कहलाती है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है नंबर 44, वेन एवर अ पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड सो एज टू इंक्रीज द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। वहां ऊपर था रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को कम करना, तो हम कह रहे थे कि फॉरवर्ड बायस में लगा दो। यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज करो पोटेंशियल बैरियर को, तो रिवर्स बायस में लगाना पड़ेगा, यानी ये आंसर होगा रिवर्स बायस। और यहाँ पे अगला ही इसका जो एमसीक्यू नंबर 40 है, वहाँ पे कह रहे हैं डिक्रीज करो पोटेंशियल बैरियर को, तो फॉरवर्ड बायस होगा। नंबर 46 पे, डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट, वो होती है एलईडी। ठीक है, ट्रांजिस्टर के टॉपिक में आए तो 47 पे, अ ट्रांजिस्टर इन अ सर्किट बेसिकली यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, यूज होता है ये। थ्री पोर्शन ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर्म टू जंक्शन, यानी एनपीएन में से एक जंक्शन एनपी और दूसरा जंक्शन पीएन। नंबर 49 पे, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर द सेंट्रल पोर्शन हैज टू बी, दोनों एन टाइप और पी टाइप दोनों हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी, तो एनपीएन में जो है वो पी दरमियान में आ रहा है और पीएनपी में एन दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह के एन टाइप और पी टाइप दोनों पोर्शन दरमियान में आ सकते हैं ट्रांजिस्टर में। नंबर 50 पे, द टर्म ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ करंट, तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस इसका आंसर होगा। नंबर 51, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन के लिए याद रखें कि जो एरो का साइन होता है ना, वो ई यानी एमीटर की तरफ होता है। ये ई मतलब एमीटर, बी मतलब बेस, सी मतलब कलेक्टर। तो एनपीएन में जो एरो का सिंबल होता है, एरो का जो डायरेक्शन होती है, वो ई की तरफ होती है। और एनपीएन यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनपी, इसको पीएनपी कर दीजिएगा।
यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो की डायरेक्शन नीचे होती है, ठीक है, डाउनवर्ड होती है। इसके बाद है नंबर 53, इन द ट्रांजिस्टर बी रिमेटिक सिंपल एरो, ये आपके इसमें शामिल नहीं है सिलेबस में, इसको छोड़ दें। नंबर 54, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन बोथ पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर में जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है। Number 55, the three-terminal device used as an amplifier and broad revolution in electronics is called transistor. तीन टर्मिनल वाली डिवाइस यानी एन, पी और एन जो कि एम्पलीफायर के तौर पर यूज होती है वो कहलाती है ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। द डिवाइस नंबर 56 which rises the strength of weak signal at the output is called amplifier, ये भी एम्पलीफायर ही कहलाता है। नंबर 57 पे बेस एमीटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर आर, इसमें जो बेस एमीटर है ये वाला जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस होता है और जो बेस कलेक्टर है ये रिवर्स बायस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड बायस बेस एमीटर एंड रिवर्स बायस बेस कलेक्टर, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी। द सेमी कंडक्टर डिवाइस विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इनपुट सिग्नल एट आउटपुट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। और नंबर 59 जो कि लास्ट एमसीक्यू है आज का, विच क्वांटिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल इज चेंज बाय ट्रांजिस्टर, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि ट्रांजिस्टर से चेंज होती है, वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गए होंगे एमसीक्यूज। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने इसकी एक दफ़ा की शेयर कर देता हूँ। और अगर आपको कोई एमसीक्यू के आंसर नहीं समझ आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने की शेयर कर दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जब तक के जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।